पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सत्तारूढ़ टीएमसी लगातार रैलियां कर रही है, तो वहीं बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज के बदौलत राज्य की सत्ता का पहली बार स्वाद लेने को बेकरार है। इस बीच चुनाव से पहले ओपिनियन पोल्स के नतीजे सामने आ गए हैं। ये सर्वे बीजेपी को बेहतर स्थिति में बता रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि क्या वाकई बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज हो सके। इन सर्वे में यह बात सामने आई है कि भले ही बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी को खूब वोट मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी यह अमित शाह के लिए बुरी खबर साबित हो सकता है। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। सीएनएक्स के सर्वे में यह तो कहा गया है कि बीजेपी को पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन बंगाल पर जीत के लिए इतने नाकाफी होंगे। इस सर्वे में कहा गया कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 40% हो गया था। यह सीधे सीधे सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए खतरनाक हालात थे। तब से अब तक बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां बंगाल में और आक्रामक हुई हैं। मौजूदा सर्वे बताता है कि बीजेपी के वोटर बेस में साल 2016 के विधानसभा चुनावों के अनुपात में 26% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इतना होने पर भी सीटों की गणित में बीजेपी पीछे छूट रही है। यहां टीएमसी ने अपनी बढ़त कायम रखी है। अगर सच में चुनावी नतीजे ऐसे आए तो यह अमित शाह के लिए बुरी खबर साबित होगा। सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 151 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी 117 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर रहने वाली है। इनमें कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 24 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटें हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि तृणमूल कांग्रेस अगर कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ हाथ मिला लेती है तो यह बीजेपी के मुकाबले और भी बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।